वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री कबीरदास जी भगवान के महान भक्त थे, लेकिन कुछ नास्तिक लोग उनके इस दोहे को भक्ति का विरोध करने के लिए दोहराते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसी खाए संसार। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। तात्पर्य इसका यह है, ऐसा नहीं है कि भगवान का श्री विग्रह नहीं पूजना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें भागवत स्वरूप का दर्शन उनमें करना चाहिए। जैसे देखो, एक नास्तिक व्यक्ति होता है ना, तो उसमें मैटर क्या है, मटेरियल, धातु, स्टोन है या कोई मिट्टी है या कोई मेटल है। तो जो नास्तिक होगा ना, वो भगवान नहीं देखता मंदिर में, वो ये पूछता है कहाँ से लाए थे, ऐसे पूछता हो। उसको भगवान नहीं समझ में आते। नास्तिक जो होते, कहाँ से लाए थे, कितने में लाए थे, कौन चीज के हैं, मतलब मेटल के हैं। तो ये क्या है, ये यही नास्तिकता है। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले। तो मतलब पत्थर मत देखो, भगवान देखो। भगवान देखो तो तुम भक्त हो, और तुम पत्थर देखोगे तो तुम मूर्तिकार हो सकते हो। मूर्तिकार तो छेनी से काटता है ना, छेनी से काटता है। हम लोग तो भगवान को थोड़ा सा चोट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोगों का तो ये दृष्टि है कि इनको पसीना भी न आ जाए, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कहीं इनको गर्मी न लग जाए, जाड़े में गर्म कपड़े इनको पहनाओ, कहीं ठंड न लग जाए। हम लोगों की भावना तो ये होती है। अब वो तो उसको एक जड़ पदार्थ समझते हैं, हम इनको परम चेतन समझते हैं। हम इनको परम चेतन समझते हैं और नास्तिक इनको जड़ पदार्थ समझता है। तो देखने की भावना, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जितनी भावना जैसी होती है, वैसे उसके लिए ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं वो। आपको भगवान दिखलाई पड़ने लग गए अपनी भावना से ही, तो वो बोलने को तैयार है, लीला करने को तैयार है। अब आप मेटल देखोगे, आप उनका वजन देखोगे और उनकी भौतिक चीजों को देखने की कोशिश करोगे, तो आध्यात्मिकता नहीं रहेगी। इसलिए कबीरदास जी ने ये बताया है कि भौतिक दृष्टि से मत देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, उनमें प्रेम की भावना से देखो। प्रेम की भावना से देखोगे तो वो भगवान हो जाएंगे। हैं, लेकिन हमने उनको वैसा देखा नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, एक पूज्य संत से सुना था कि भगवत प्राप्ति के बाद खुद का मन, इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है, तो भगवान के विभिन्न रूप देखने की अलग से इच्छा नहीं रहती। भगवत धाम की लीला में अपना संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है। क्या आप इस स्थिति को कुछ विस्तार से समझा सकते हैं। शब्द जो है ना, उसको आपने वास्तव में सही ढंग से धारण नहीं किया। अच्छा ये बताओ, हम आपसे पूछते हैं कि दुर्योधन को भगवत प्राप्ति हो गई थी ना, भगवान उसके घर में ही चले गए थे और उसने क्या कहा,
पकड़ लो इस ग्वाले को, बंदी बना लो। अब बताओ, भगवान मिले, बुद्धि नहीं सुधरी। वो तो भगवान को पकड़ रहा हो, कैद करना चाहते, बंदी बनाना चाहता है। ये जो उसकी थोड़ी सी भी विदुर जी की वह दृष्टि होती, विदुर जी रोजाना उसके सामने बैठे हैं। विदुर जी परम ज्ञानी, विदुर जी का बोला हुआ एक श्लोक यहाँ सत्संग भवन के दरवाजे पर बाहर मैंने लगाया, उसमें भागवत जी में लिखा, विदुर जी ने बोला है, और उसका भाव ये है श्लोक का कि तुमने दुनिया में जितनी पढ़ाई सारी जिंदगी भर की, उसका फल ये है कि तुम भक्तों का चरित्र श्रवण करो। ये आप लोगों ने देखा नहीं हो तो दरवाजे के बाहर ये पर्दा लगा, जिस दरवाजे पर, इसी के बाहर वो श्लोक ऊपर लगा हुआ। वो विदुर जी परम ज्ञानी, जिनके यहाँ का शाक खाने के लिए भगवान दौड़े चले गए थे, बिन बुलाए, बिना निमंत्रण के। उन विदुर जी के सम्मुख रोजाना बैठता था वो दुर्योधन, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी थी कि विदुर जी को भी कुत्ता कह दिया था। उसने कह दिया था, ये कुत्ता हमारे यहाँ खाता है और हम ही को भौंकता है, निकाल दो इसको यहां से। तो विदुर जी ने कहा, तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद ही चला जा रहा हूं। तो चले गए वो। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया तो वैभवहीन और अभागा हो गया। ऐसे ही दुर्योधन ने जब विदुर जी महाराज को त्याग दिया अपमानित करके, तो उसके जीवन का भाग्य सब खत्म हो गया, दुर्भाग्य प्रकट हो गए और सौभाग्य समाप्त हो गया, दुर्भाग्य प्रकट हो गए और वैभव से हीन हो गया। तो आप यदि अपनी भावना को अच्छी बना के रखते हैं तो महाराज आपको भगवत दर्शन होने में बाधा नहीं पड़ेगी। आपको इतना होगा कि आप अश्रुपात करने लग जाओगे। मंदिर में ठाकुर जी को देख करके आनंद विभोर हो जाओगे। अकेले हो गए तो आंसू भी गिरने लग जाएगी, कोई और नहीं होगा तो आंसू भी गिरने लग जाएगी। सोचने लग जाओगे इनकी सेवा हम कैसे करें, इनके चरणों में अपने को कैसे समर्पित कर दें। और एक वो होता है जो उनका वजन करता है और मिल जाए तो बेच दें, उसकी भी ऐसी कुत्सित भावना होती है। तो भाव आपका यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही सिद्धि अर्थात आपको लाभ फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे। जैसे युगल उपासक के लिए अंतिम साध्य युगल ही है, राधा उपासक के लिए श्री राधा ही अंतिम साध्य हैं, पर श्री कृष्ण उपासक के लिए आगे श्री राधा या राधा कृष्ण ऐसा ज्यादा बताया जाता है। किंतु यह मेरे भाव के बिल्कुल विपरीत है। मेरे भाव में ठाकुर जी के अंतर्गत ही श्री राधा है, उसमें युगल रूप में श्री राधा कृष्ण रूप में दो नहीं हुए हैं। मेरे भाव में समस्त उच्चतम रस श्री कृष्ण में ही समाहित है। ऐसी स्थिति में क्या अलग से श्री राधा जी अथवा युगल की आराधना करने की अब कोई आवश्यकता है? क्या मैं अनन्य भाव से एकमात्र श्याम सुंदर की ही आराधना कर सकती हूँ? और क्या मेरा अंतिम साध्य और मेरी अंतिम गति स्वयं ठाकुर जी ही होंगे? क्या मैं इसे ठीक ठीक समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भेद है ही नहीं, जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। एक प्रभु दो रूप धारण कर रखे हैं, एक परमात्मा ने दो रूप बना रखा है प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम की लीलाएं करने के लिए, लीलाओं का जिससे भक्त लोग चिंतन कर सकें, उनकी लीलाओं का गान कर सकें, श्रवण कर सकें। उससे फायदा क्या होगा? सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु
जनहित तनु धरहि। भगवान के यश को अर्थात लीलाओं का गायन करके भक्त लोग भाव से तर जाते हैं, प्रभु के धाम में चले जाते हैं। इसीलिए तो वो 2 रूप धारण किए हैं। गया प्रसाद जी महाराज ने देखा था कि जो कन्हैया यशोदा के यहाँ खेल रहे हैं, वही कन्हैया राधा रानी बन करके वृषभानु जी के यहाँ खेल रहे हैं। गया प्रसाद जी महाराज ने देखा था ये, और बोले कि वो तो मेरी लाली है, मेरा लाला है, एक ही है दोनों। वहाँ लाली बन गए, यहाँ लाला बन गया। वात्सल्य भाव वाले थे ना गया प्रसाद जी, पंडित जी कहे जाते थे महाराज, गोवर्धन जी में रहते थे। मैंने कई बार दर्शन किया उनका, आप लोग भी जो किए होंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं। तो उन्होंने कहा मेरा वही लाला वहाँ लाली बन के खेलता है और मेरे यहाँ लाला बन के खेलता है, तो इसलिए भेद करना ही नहीं है, कृष्ण में ही सब कुछ है। और आपको ये भी मैं प्रार्थना करूँगा अपनी ओर से कि माताएं युगल की उपासना करें, ठीक है, लेकिन पुरुष सामान्यतया, हर किसी की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैंने गया प्रसाद जी की बात की, सुदर्शन सिंह चक्र जी की बात की, कि वो बाल कृष्ण की उपासना करें, राधा रानी को उनके अंदर ही देखें, बिल्कुल कोई दोष नहीं। बांके बिहारी देखने जाते हो, दर्शन करने जाते हो, बांके बिहारी को कन्हैया के रूप में देखते हो ना, वही बांके बिहारी किसी दिन सज धज करके गोपी बन जाते हैं, किसी दिन राधा रानी बन जाते हैं। तो वही प्रभु अलग अलग रूप धारण करते हैं, कोई कई भगवान थोड़े होते, भगवान तो एक ही होते। राधे राधे। सनंदन जी हैं, इनका प्रश्न है, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के अलावा मंदिर परिसर में बैठकर नाम जप से गर्भगृह में नाम जप के बराबर ही लाभ फल है या कम ज्यादा? बिल्कुल बराबर है। आप गर्भगृह में बैठने का हठ ही नहीं करो, गर्भगृह में बैठने का हठ मत करो, सम्मुख से दर्शन पास में कर लो, वही परम कल्याणकारी है। और गर्भगृह में जाओगे, मान लो अधोवायु छूटी, गैस पास हुई, तुमको भागने का मौका तो मिलेगा नहीं। अब गर्भगृह में बैठे हो और अपान वायु छूट रही, गैस छूट रही, दुर्गंध फैला रहे हो, पाप और लग जाएगा तुम्हें। इससे अच्छा गर्भगृह के बाहर ठाकुर जी को दर्शन करते हुए भाव से उनको प्रार्थना करो, दर्शन करो, प्रेम करो उनसे। राधे राधे। ब्रजेंद्र कुमार शुक्ल जी, इनका प्रश्न है, संतो बात बंदते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, तो खाण कहे मुख मीठा। कबीर दास जी ऐसे कैसे कहते हैं, जबकि वह भगवान स्वामी श्री रामानंद भगवान जी के शिष्य हैं? बात ये थी भक्तों कि कबीर दास जी महाराज महान योगी थे, और वो अपने शरीर को एक जगह छोड़ करके निकल करके घूम के और जगह घूम आते थे, और फिर आते थे तो फिर प्रवेश कर जाते थे। एक बार कोई एक ऐसा आ गया जिसको आप कह सकते हैं तांत्रिक या तमो मार्ग का उपासक था वो, अर्थात तो उसके अंदर प्रेम मार्ग नहीं था। अब वो प्रवेश कर गया। अब कबीरदास जी महाराज कहीं दूसरे लोक में चले गए। अब लोग जहाँ गए थे वहाँ से लौट के आए, तब तक वो अपना उपदेश झाड़ता रहा, जो उनके अंदर घुस गया था, उनके शरीर में जो घुस गया था ना तांत्रिक, वो अपना उपदेश झाड़ता रहा, प्रेम मार्ग के विरोध का, भक्ति के विरोध का। अब उस समय कई लोग उसके अनुयायी हो गए। उन्होंने कहा कबीरदास जी ने तो ये कहा। बाद में कबीरदास जी ने कहा भैया मैं था ही नहीं तो मैं कब कहता है यहाँ,
मैं तो भगवान के दर्शन के लिए भगवत धाम पहुंच गया था नारद जी के साथ। नारद जी और मैं दोनों लोग चले गए थे, और जब मैं लौट के आया तो यहाँ कई लोग तो भटक गए थे। अब वो माँ कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, तो मैं यहाँ था नहीं, मेरा केवल शरीर था। इस तरह से दो पंथ हो गया। एक हो गया भगवत भक्ति वाला सगुण साकार का, एक निराकार कबीरपंथी हो गए। कबीरपंथी दो प्रकार के हो गए, एक निर्गुण निराकार वाले कबीरपंथी, एक सगुण साकार वाले कबीरपंथी, दो हो गए। तो कबीरदास जी ने कहा मैं नहीं था, तो मेरे शरीर का उपयोग करके ये भटकाने के लिए ये कार्य किया गया है। इसमें कलयुग की कुछ चाल थी, जिससे ये दो प्रकार के कबीरपंथ हो गए। तो ये रहस्य समझ लो कि वो थे भगवान रामानंद जी के शिष्य। आपको उनके विषय में ज़्यादा जानने की इच्छा है तो भक्ति आश्रम चैनल में जाओ, वहाँ जय गुरु रामानंद भगवान इस शीर्षक से 118 एपिसोड में सब सुनाया गया है। 118 भागों में भगवान श्री रामानंद जी का चरित्र सुनाया गया। उसी में कबीरदास जी का भी है, पूरा विस्तार है वहाँ। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, विष्णु के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी। तो भगवान रामानंद के 8 शिष्यों में प्रधान कबीरदास जी ऐसे कैसे कह सकते हैं? 8 शिष्य नहीं, 12 शिष्य थे प्रधान, 12 महाभागवत। अब 4 न जाने कहाँ तुम गायब कर दिए। 12 में से 4 कहाँ भगा दिए, 8 बता रहे। कबीरदास जी उन 12 में से एक थे। 12 महाभागवत, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्य सकर्वयम्, 12 विजानीमो धर्मम भागवतम भटाह। 12 महाभागवत स्वयं आकर के शिष्य बने थे रामानंद जी महाराज के। रामानंद जी महाराज का चरित्र मैंने बताया ना, सुनो आप 118 भाग में, तब आपको पता चलेगा कि क्या स्वरूप वास्तव में था उनका। जब तक आप सुनोगे नहीं 118 भाग, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। जय गुरु रामानंद भगवान शीर्षक से 118 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर है चरित्र। तो 12 हैं, मैं अब 8 की जगह 12 सुना रहा हूं आपको। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अवतार हुए अनंतानंद जी। अनंतानंद जी ब्रह्मा जी के अवतार, उन्हीं के आगे चलकर नाभादास जी उन्हीं के परंपरा में हुए। नारद, स्वयंभू नारद, नारद जी महाराज के अवतार सुरसुरानंद जी। स्वयंभू नारद। शंभु, शंभु माने शिव जी, शिव जी के अवतार सुखानंद जी। कुमार, कुमार माने सनत कुमार, सनत कुमार के अवतार थे नरहरयानंद जी, तुलसीदास जी के गुरु जी। कुमार। कपिलो, कपिलो का मतलब कपिल भगवान के अवतार योगानंद जी। मनु, मनु जी महाराज के अवतार थे पीपा भक्त। प्रहलादो, 7वां में सुना रहा हूँ, 7वां, प्रहलाद जी के अवतार कबीरदास जी थे। जनको, जनक जी के अवतार थे भावानंद जी, जो ज्ञान देव जी के पिताजी थे, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी। कबीर, कपिलो, मनु, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको, जनक जी का 8वां अवतार, 8 हो गए। भीष्मो, भीष्म पितामह के अवतार थे सेन नाई, राम सेन नाई भक्त। भीष्म। बलि ही, बलि जी के अवतार थे धन्ना जाट, बलि जी के अवतार थे, ये 9वां है, 9वें हैं बलि जी के अवतार धन्ना जाट। बलि वैयासकी ही, वैयासकी मतलब व्यास जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये हुए 11वें हुए।
ये कौन थे? गालवानंद जी महाराज। गालवानंद जी को कश्मीर के उद्धार के लिए भेजा गया था रामानंद जी के द्वारा। गालवानंद जी का चरित्र सुनो तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, ऐसे भी संत होते हैं। गालवानंद जी, बलि भैया सखी वयम अर्थात मैं, ये कह रहे हैं कौन? ये कह रहे हैं धर्मराज जी अपने शिष्यों को, अपने दूतों को। यमराज के दूत जो थे, यमराज जी कह रहे हैं कि 12वां नंबर मेरा है, तो वो है रैदास जी, धर्मराज के अवतार रैदास जी। तो अब आप इसको सुन लेना, जो यूट्यूब में जा रहा है, तो आपको 12 जो महाभागवत हुए उनमें से 12 होके ये 12 स्वरूप हुए, 8 की जगह 12 समझ लो। राधे राधे। कनाडा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, राधा नाम या राधा बल्लभ श्री हरिवंश का भक्तमाल या नाम का तुलसी का लॉकेट क्या मैं धारण कर सकता हूँ या गुरुदेव से आज्ञा लेनी होगी? मैं विदेश में रहता हूँ, वृंदावन जल्दी फिर से आना चाहता हूँ, लेकिन लंबी लंबी छुट्टी बार बार नहीं मिलती और धाम में आकर कोई गलती न हो जाए उसका भी भय लगता है। ऐसा लगता है कि 1-2 महीने धाम में ही बिताऊं, रसिक संतों की सेवा और सत्संग करूं। क्या उस भक्तमाल को गुरुदेव से ही प्रसाद करवाना होगा या कोई सिद्ध संत हो उनसे पूजा करवा उनसे नाम की शक्तिपात करवा कर धारण कर सकते हैं? क्या मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है? इसके लिए मुझे क्या नियम धारण करने होंगे? प्रयास करता हूँ कि रोज एक भक्त चरित्र श्रवण करूं या जो सुना है याद है उसका मनन करूं और जो गुरु से नियम मिले हैं उनका भरपूर प्रयास करता रहूं और पालन करूं। देखो, कई बातें एक साथ पूछ लिया आपने, एक एक पूछो तो मैं बताता चलूं। जी ये अभी थोड़ा सा जो मुझे याद आ रहा है वो प्रश्न बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप लॉकेट धारण कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है इनका। यदि आप ड्रिंक करते हो, बिल्कुल नहीं धारण कर सकते हो। यदि आप मांस खाते हो, अंडा खाते हो, बिल्कुल नहीं धारण कर सकते हो। आप कोई गंदी चीज खाते हो तो लॉकेट भगवान के नाम का मत धारण करो। माला पहन सकते हो, लेकिन ठाकुर जी के नाम को मत गले में लटकाओ। हाँ, जीभ से उच्चारण कर सकते हो, भगवान का नाम लेने के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन भगवान के आकृति का लॉकेट गले में मत करो। हाँ, यदि आप छोड़ सको तो छोड़ दो, ड्रिंक करना छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, भगवान का नाम गाओ, भजन करो, भक्त चरित्र श्रवण करो, खूब पहनो आराम से। ये हो गए धारण करने की बात। और इसी में लॉकेट को लेके था कि कैसे धारण करें, गुरुदेव से धारण हाँ, करवा मैं लें? बता रहा हूँ। गुरुदेव यदि आपके हैं और आप पहुंच सकते हो तो उनकी प्रसादी बनाओ, लेकिन न तो आपके गुरु जी हैं और न हैं तो पहुंच नहीं सकते हो, तो फिर ठाकुर जी को पहनाओ। वो लॉकेट जो है भगवान को पहना दो, एक दिन पहनाए रखो, अगले दिन प्रसादी रूप में लेकर पहन लो। श्री राधे। और क्या प्रश्न है इनका इसमें? एक और था कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है, इसके लिए मुझे क्या नियम धारण करने होंगे? एक तो जो मैंने खान पान की शुद्धि वाली बात बताई वो पहले आपको करना होगा। दूसरा, संतों के विषय में ऊंची भावना रखनी आपको। आप उनके विषय में गंदे शब्द नहीं प्रयोग करो कि पता नहीं कौन है कैसे हैं, और गलत शब्द बोल देते हैं लोग, वो नहीं बोलना है, नहीं तो फिर सत्संग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सत्संग का लाभ आपको चाहिए तो पहले पवित्र बुद्धि रखो, गुण दोष में से गुण को चयन करो, दोषों को मत चयन करो। संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। देखो, गुण और दोष सबसे मिल करके संसार बना हुआ, अर्थात त्रिगुण से बना है, सत रज तम। सत रज और तम, तम का मतलब बहुत गंदा वाला, मारे काटे सबको, सतावे दुख दे सबको, नष्ट करे, ऐसा जो है तमोगुण होता है, वो भी है। और सबका कल्याण करे, सबका परोपकार करे, सबको दुख की जगह सुख दे, सबको आनंद दे, सबकी पीड़ा को दूर करे, ये सतोगुण है।
और रजोगुण है कि हम खूब खा पी करके धनवान बन करके अपने भोग को बढ़ाएंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, ये रजोगुण है। खूब अपने ही खाने पीने की जिसके चाव लगा हुआ है, अपने धन संग्रह से मतलब और किसी से मतलब नहीं, वो रजोगुण। और सबको सताकर मार के उठ करके लेंगे, तमोगुण। रजोगुण तक अपने लिए भोगेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, और सबको सता करके लेंगे, तमोगुण। और हमको जो प्रभु ने दिया उससे हम सबका भला करेंगे, ये सात्विक गुण। तो ये सब मिल करके सृष्टि बनी है। अब उसमें से अच्छा आप ग्रहण कर लो तो आप सत्वगुणी हो, आप भक्त बन जाओगे। और आपको भगवान से मतलब नहीं है, आपको अपने वैभव से मतलब है, तो आप रजोगुणी बने रहोगे और मर करके कुत्ता पाले हो कुत्ता बन जाओगे। और आप नहीं कुत्ता बने, मान लो कुत्ता नहीं पाले हो, घर मकान में आसक्ति ज्यादा है, तो चूहा छिपकली बिल्ली ये बन जाओगे, उसी घर में रहोगे। और ये जो वहां पर भगवान की पूजा होती है, भगवान का प्रसाद बांटा जाता है, और कोई आ जाए अतिथि तो उसका स्वागत सत्कार करते हैं, तो मकान आपको नहीं बांट पाएगा, आप शरीर त्यागने के बाद ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे। और सबको कष्ट देने के लिए आतंकवाद वहां चालू कर रखे हो, छिपा रखे हो बदमाशों को, तो नरक में जाना तय है। तो शरीर यही है, संसार यही है। अब उसके साथ आप व्यवहार कैसा करते हो, जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही आगे का फल बनेगा। राधे राधे। इनका अंतिम प्रश्न है, महाराज जी मैं बहुत मलिन हृदय का हूँ, मेरे से निश्चित कोई न कोई संत या आपके प्रति कभी कोई भी गलत भाव आया हो या आप में दोष दर्शन हुआ हो, तो आप तो कृपालु भगवत स्वरूप हैं। हे संत भगवान कृपया बल प्रदान करें, मेरा मन मेरी वाणी और दृष्टि पवित्र हो, आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, ऐसी भावना आप रखोगे तो भगवान और संत सब आपको कृपा करके और बढ़िया बना देंगे। राधे राधे। सागर जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं बचपन से ही बीमार हूँ, मेरा उम्र 30 साल की है, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल से बार बार असफल हो रहा हूँ। हालांकि मैंने कई जगह दिखाया है तो बोलते हैं कि प्रारब्ध में नहीं लिखा है नौकरी। मेरे पास घर के सिवा ना तो पैसा है और ना ही जमीन, तबीयत भी सही नहीं रहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के सिवा, पर पता नहीं कि सिलेक्शन कैसे होगा। बोलते हैं पितृदोष भी है और घर में कुछ नकारात्मकता है, गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। हार चुके हो तो हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सूरदास जी ने कहा है। सूरदास जी भगवत पार्षद थे, उद्धव जी के अवतार थे, उन्होंने कहा हारे को हरि नाम। हार चुके हो तो हरि नाम की शरण ले लो, हरि नाम को पकड़ लो, उसी से आपकी हार जीत में बदल जाएगी। कोई कला सीख लो, आपको नौकरी इस भाग्य में नहीं, ऐसा आपको ज्योतिषी ने बताया है, तो चलो ज्योतिष का भी आदर कर सकते हो। कोई कला सीखो, आपके पास रुपया ज्यादा नहीं है कि आप दुकान खोल सको, तो दुकान मत खोलो क्योंकि पैसा नहीं, कला सीख लो कोई। जितनी आर्ट्स होते, आर्ट्स कलाएं, वही जो उसमें मन लगा करके सीखना चालू कर दो तो महाराज पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसको भगवान से जोड़ कर रखना, भगवान से जोड़कर कला को रखोगे तो सकल कला निधि भगवान है, वह आपकी कला से प्रसन्न हो जाएंगे, आपको अपना सेवक बना लेंगे। कितने भक्त ऐसे हुए हैं, आज भी हैं, जो अपनी कला के द्वारा ठाकुर जी को रिझा लिए। सारंगी बजाकर किसने रिझा लिया, गुलाब सखी, बरसाना में मुसलमान था वो, गुलाब सखी, और सारंगी बजाता था राधा रानी के मंदिर में, और इतना कृपा उसके ऊपर हुई सारंगी वादक के ऊपर
कि स्वयं राधा रानी ही उसको दर्शन दी रात को, और उसकी बेटी थी, वो शरीर छोड़ दी थी, तो वियोग तो हुआ था बेटी का। मैं पूरा चरित्र सुना चुका हूं, आप निकालोगे गुलाब सखी की चरितावली भक्ति आश्रम, पूरा सामने आ जाएगा। लड़की के मरने के बाद उसका नाम किशोरी रखा था, किशोरी के लिए रोता था और सारंगी बजाता था मंदिर में, स्वयं राधा रानी उसको दर्शन दी थी। कथा बड़ी है, इशारे में बता रहा हूं थोड़े में। अब एक कला के द्वारा इतना महान हो गया वो कि उसकी समाधि बनी हुई है। आप शरीर की दृष्टि से कह सकते हैं कि मुसलमान था, लेकिन बड़े बड़े संत लोग प्रणाम करते हैं जाकर। एक हारमोनियम वादक थे, उनकी हारमोनियम का दर्शन मैंने किया, वृंदावन में रखा। तो बैरिस्टर साहब उनको कहा जाता था, उनका हारमोनियम ठाकुर जी बजाते थे। एक माता ने पेटी में रख के ताला लगा कर रखा है, किसी को दिखाती नहीं। कला से आप भगवान की सेवा में लग जाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी के सामने गाओ, ठाकुर जी का गुणगान करो। जो भी कला आप भगवान की कृपा से हासिल कर सकें, उसी कला के द्वारा ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, अर्थ की भी कमी नहीं रहेगी, और भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी, भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। तो आपको कोई कहता है नौकरी आपके भाग्य में नहीं, तो नौकरी की कोई जरूरत नहीं, हम तो भगवान की सेवा में रहेंगे और भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं, इसलिए बिना नौकरी के आप मस्त रहोगे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।